हेलो 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 एवरीबॉडी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक गाइस। रीजनिंग का टॉपिक है सॉल्विंग कैलेंडर प्रॉब्लम्स। क्या है टॉपिक? सॉल्विंग कैलेंडर प्रॉब्लम्स। अभी लगता है आप समझे नहीं तो कोई बात नहीं। सॉल्विंग कैलेंडर प्रॉब्लम्स यानी कि अगर आपको कोई भी डेट दी है 26 जनवरी 1983 को, क्या कौन सा डे था भाई? आप क्या करोगे? कैलेंडर खोलोगे। अब एक ऐसा तरीका है कि आपको कैलेंडर खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैलेंडर खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जिससे कि आप झटपट से 5 to 7 सेकेंड्स में निकाल सकते हो कि इस डेट को, इस ईयर की डेट को, ये डेट था। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, अब देखो, सॉल्विंग कैलेंडर प्रॉब्लम्स यानी कि हिम पुस्तक हम इसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको कुछ कोड्स, आपको शुरू में हो सकता है कुछ समझ ना आए, पर बाद में जब हम एग्जांपल्स की मदद से करेंगे तब आपको समझ सब कुछ आएगा। देखो, पहला हम लेंगे मंथ कोड क्या होता है। हमें ये सब मतलब मंथ कोड, हमें इसमें 4 कोड याद करने पड़ेंगे। मंथ कोड, सेंचुरी कोड, वीक्स कोड एंड हमें लीप ईयर का कोड याद नहीं करना है, पर हमें मतलब याद करना है। और मतलब ये सब याद करना होगा कि यहाँ पर 400 डिवाइड होगा, यहाँ पर 4 डिवाइड होगा, यहाँ पर क्वोटिएंट यूज होगा, यहाँ पर रिमाइंडर यूज होगा। बस ये सब याद करना है, और ये सब याद होते ही 5 to 7 सेकेंड्स में आपका आंसर निकल जाएगा एकदम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, पहले क्या होगा, मंथ कोड है, यू कैन सी मंथ कोड इज हेयर एंड मंथ इज हेयर। ओके, तो आपको क्या करना है, मंथ तो आपको याद ही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, डैश 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 एक्सेट्रा। मंथ अब हर एक मंथ की हमें मंथ कोड याद करने पड़ेंगे भाई, कि जनवरी का मंथ कोड ये है, फरवरी का ये है, मार्च का ये है। अब आप गूगल पे मत सर्च करना कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, कि जनवरी को क्या था, फरवरी को क्या था मंथ कोड, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे लोगों का दिखाएगा। ओके, तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर से पढ़ना। ओके, मंथ कोड, ये सॉल्विंग कैलेंडर प्रॉब्लम्स। ओके, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग को, क्योंकि सब लोग अलग अलग कोड बताते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो जनवरी का मंथ कोड 1 है, फैब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो ये मंथ कोड, अब आप सोचो कि इतना बड़ा याद कैसे करेंगे 12 के 12 मंथ्स का। तो ये बहुत आसान है, 3 3 का पेयर बनाओ, ये पूरे बनेंगे 4। आपको बस 4 पेयर याद करने हैं, 3 3 का पेयर है और 4 आपको याद करने हैं टर्म्स। ओके, 1 2 3 4, बहुत इजी है, मुझे तो याद भी है। 1 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, देखा, तो यही सेम है। ओके, तो जब ये सब याद होगा तो झटपट से आप आंसर बताओगे 5 to 7 सेकेंड्स में। कई लोग तो 2 सेकेंड्स भी नहीं लेते हैं आंसर बताने को, बहुत जल्दी बताते हैं। ओके, अब देखो हमारा मंथ को डन हो गया। बस आपको क्या करना होगा, कॉपी पेन लेना है, नोट करना है, ये नोट कर लेना। ओके, तो अब हम देखेंगे लीप ईयर। लीप ईयर तो आपने सुना ही होगा, लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या है कि इतने ईयर में कितने लीप ईयर है, हमें ये निकालना होगा। ठीक है, कि इतने ईयर में कितने लीप ईयर है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ईयर डिवाइड बाय 4 और इज इक्वल टू क्वोटिएंट, और जो उसका क्वोटिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। हमें इसमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ओके, इतना सा काम है ना। ओके, यस, सो लीप ईयर समझ गए भाई, लीप ईयर समझ गए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एवरीबॉडी हैव नोट डाउन।
ये ओके। अब हम पहुंचेंगे सेंचुरी कोड पे। मैंने बताया ही था आपको, इसमें 3-4 कोड याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी है। सेंचुरी कोड आप देखो भाई, सेंचुरी कोड इसमें भी नोट है, सब में मतलब इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 400 को डिवाइड करना है, इसमें 4 को, इसमें रिमाइंडर की ज़रूरत है, इसमें क्वोटिएंट की ज़रूरत है ना। अभी हमने लीप ईयर में देखा, ओके। तो अभी हम इसमें भी देखेंगे। सेंचुरी कोड में देखो, सेंचुरी कोड कि इतनी सेंचुरी की कोडिंग इतनी है, ठीक है। ऐसे तो जैसे जो भी सेंचुरी कोड है, जैसे अब हमारा है डेट ले लो भाई 26 जन 90, छोड़ो 90 नहीं लेते भाई, 2000 ले लेते हैं, 2000। अब हमें सिंपल से क्या करना है, 2000 ले लो या 2010 कुछ भी ले लो, मतलब 2000 के अंडर में ले लो, या 1993, आप अपने मन में कोई भी ले लो, कोई भी ईयर ले लिए। उसको क्या करो, 400 से डिवाइड करो। मैंने 2000 लिया, 400 से डिवाइड करो भाई, कितना आया रिमाइंडर, कितना आएगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा, जैसे रिमाइंडर है आपका 400 आया भाई, 400 आया रिमाइंडर, तो उसकी कोडिंग 400 की कोडिंग, जैसे अगर आपका रिमाइंडर 400 नहीं आएगा, अगर आपका रिमाइंडर आएगा, अगर आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, भले ही 0 आ गया, तो 0 की कोडिंग देखनी पड़ेगी हमें। 0 की कोडिंग कितनी होती है, 6 होती है, ओके। अब आ गया 200 आ गया, तो 200 की कोडिंग कितनी होती है, 2 होती है, ओके। तो ये इसके लिए भी मैंने एक टेबल लाई है, आप ये देख लो। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर है, कोडिंग है, रिमाइंडर्स की कोडिंग है। क्या करना है, बस ईयर लेना है, 400 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा। अब आप सोचोगे तो ऐसे तो किसी का भी रिमाइंडर आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, रिमाइंडर इतने में ही आएगा। आपको क्वेश्चन दिया है तो रिमाइंडर जो है इतने में ही आएगा। कितने में आएगा, इन्हीं चारों में से आएगा रिमाइंडर, ओके। ये इस चीज़ की तो गारंटी है, ओके। तो 300 का होता है 0 कोडिंग, 200 का होता है 2 कोडिंग, 100 का होता है 4 कोडिंग, 0 का होता है 6 कोडिंग। ये भी याद कर लोगे यार आराम से, है ना। पहले मंथ कोड में हमने ट्रिक ही बता दी, 3 का पेयर करके। इसमें ये 4 है, 4 याद कर लोगे आराम से, बस समझ आएगा तो सब होगा, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, वीक्स। अब आप देखो वीक्स, अब ये क्या है, वीक्स कोड है, कोड लिखना भूल गए, कोड, हाँ कोड, वीक्स कोड है। अब ये सबसे मेन है भाई, ये डेज हो गए और ये उनकी कोडिंग हो गई, ओके। ये 0 जो है, ये 1 2 3, ऐसा मत सोचना कि ये मैंने कॉलम बनाया है, ऐसा नहीं है, ये इनकी कोडिंग है, ओके। सैटरडे की कोडिंग क्या है, 0 है, संडे की कोडिंग क्या है, 1 है, मंडे की कोडिंग क्या है, 2 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, कोडिंग को याद कर लो। 0 की सैटरडे की 0, संडे की 1, मंडे की 2, थर्सडे की 5, एंड ट्यूसडे की 3, एंड 6 की फ्राइडे की 6। आप देखो फ्रेंड्स, इसमें वेडनेसडे नहीं लिखी है, वेडनेसडे की कोडिंग हम बता देते हैं आपको। वेडनेसडे की कोडिंग है 4, वेडनेसडे की कोडिंग है 4, ओके। ये आप लिख लेना, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, वेडनेसडे कोडिंग वेडनेसडे, ओके। 4 इज द कोडिंग ऑफ वेडनेसडे। आप बस ये कोडिंग याद करते जाओ, अभी हम आपको सब समझ आएगा एग्जाम्पल्स के साथ, ओके। और एक चीज़ मैं आपको मंथ कोड में बताना भूल गई थी, वेट, हाँ, मंथ कोड में हम ये बताना भूल गए थे। देखो ये 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना 4 टाइम्स बना, हाँ। तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर मंथ हमारा लीप ईयर है, ठीक है, अगर मंथ हमारा लीप ईयर है, तो आप ये देखो कि लीप ईयर में क्या सेम होगा, ये सब मंथ कोड सेम होंगे, नहीं, मंथ लीप ईयर के साथ, क्योंकि फरवरी में चेंज आता है लीप ईयर में, तो इसीलिए जनवरी और फरवरी में चेंज आएगा कोड्स में भी, ओके।
सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, घबराओ मत, सब कुछ सेम रहेगा, सारा याद नहीं करना पड़ेगा, बस 2 डिजिट और याद कर लो। 1 की जगह आ जाएगा जनवरी में 0 और 4 की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। और ये सब ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग सेम, जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, ऑल विल रिमेन सेम, ओके। ये चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे, बता दे, ओके। वीक्स, वीक्स पे आ गए, वीक्स डन। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब आप देख लो, ये सब कुछ मत देखो, देख लो ये किसी और टीचर का है, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया, ये सब मत देखो आप बस देखो ये, आप ये बस इतना याद रख लो, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर, लास्ट 2 डिजिट नहीं, ईयर प्लस, इसमें लिखा नहीं है आगे, प्लस लीप ईयर, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर साइड से लिख देते हैं, ये नहीं है कुछ, डेट शॉर्ट फॉर्म में डी लिखा है, डेट MC मंथ कोड, यानी कि लिख लो आप, ये नोट कर लीजिए पेन कॉपी से लेकर, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, और कुछ नहीं। ये देखो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा हार्ड तरीका है, 7 से डिवाइड करो, फिर उसको ये सब, हमें बस यहाँ पर प्लस करना है, ये सब चलो, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, ओके। 7 से डिवाइड हम लोग भी करेंगे, पर वो बाद में करेंगे जब हमारा टोटल आ जाएगा, ओके। इसमें भी वही चीज़ लिखी है, पूरा यही है, पूरा सेम है, बस यहाँ ईयर है और फिर उसके बाद प्लस में लीप ईयर है, ओके। पर हमें टोटल आने के बाद 7 से डिवाइड करना है, इससे पहले ही नहीं कर देना है, ओके। अब हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल। ओके, अब आपके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 24 नवंबर 1993, 24 नवंबर 1993, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एक, ओके, हो गया एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर जो मंथ है वो जनवरी फरवरी नहीं है, वो लीप, अब हमें इसमें देखना ही नहीं है कि ये लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी होता, जनवरी में से या फरवरी में से तो होता, तो हमें लीप ईयर दिखना पड़ता कि है कि नहीं लीप ईयर, ओके 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 कि लीप ईयर है कि नहीं, पर यहाँ पर नवंबर है तो हमें नहीं देखना पड़ेगा, ओके। अब हमें सीधे सीधे वही अप्लाई कर देना, जो डेट था, डेट प्लस मंथ कोड MC प्लस सेंचुरी कोड CC प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, ओके। आपको बस इतना करना है। डेट क्या थी भाई, क्या है डेट, 24 है, तो हम करेंगे 24 प्लस मंथ कौन सा है, नवंबर है, नवंबर मंथ का क्या कोड है, 4, हाँ जी, क्या कोड है, 4, हाँ 4, तो हम क्या लिखेंगे 4, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब सेंचुरी कोड है, अब देखो, अब एकदम मुंह बंद करके सब कुछ सुनना है। सेंचुरी कोड जो है, व्हेन देखो हमारे पास सेंचुरी 1993 है हमारे पास, तो 1900 को डिवाइड करो 1993 से, 1900 को डिवाइड करो भाई 1993 से, किया डिवाइड, हाँ वेरी गुड, कर लिया डिवाइड, तो फिर क्या आया रिमाइंडर, क्या है, 0, हाँ 0 आ गया रिमाइंडर, वेरी गुड, 0 जिसका आया 0, वेरी गुड। अब देखो 0 का कोडिंग क्या थी सेंचुरी कोड में, 6, हाँ 6, याद करना है ये सब चीज़, ओके। 6 कोडिंग है तो हम +6 करेंगे, ना कि 0 करेंगे, ओके।
6 कर लिए, प्लस प्लस में लिख दिए 6 हम लोग। ओके, एक मिनट गलत किया ये, सॉरी। आप देख लो यहाँ पर सेंचुरी कोड में, यहाँ पर तुमने गलत क्यों बताया। हाँ देखो, रिमाइंडर जो है वो आया था हमारा 300, मैंने अभी करा तो आया है रिमाइंडर 300। तो 300 की कोडिंग क्या है, 0 भाई, तो 0 प्लस करेंगे। ओके, गलत, ऐसे गलत नहीं करना है। ओके, एकदम कोडिंग सबकी याद करनी है, गलत कोडिंग बता दी। ओके, अब ईयर देखो भाई, ईयर क्या है, ईयर हमें अब 1900 नहीं लेना है, वो तो सेंचुरी था 1900। ओके, अब ईयर जो है वो लास्ट 2 डिजिट होता है ईयर, 93। 93 को हमें प्लस में लिख देना है, 93 आ गया प्लस में, प्लस। अब 93 को क्या करेंगे हम, 93 को लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं ईयर को। हाँ जी, ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 93 को करो, ईयर को 4 से डिवाइड, क्या आएगा आंसर, 23। हाँ जी, क्या आएगा आंसर, 23। वेरी गुड। क्या करना है फ्रेंड्स, हमें करना है जो भी ईयर है, जैसे ईयर है, ईयर हमारा क्या है भाई, ईयर क्या है, 93 है, ईयर है 93 अपॉन 4 करो, 4 इसको कैंसिल कर दिए, क्या आया, 23। 23 इज द क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन आया 23। वेरी गुड। प्लस में हमें क्या कर देना है, 23 लिख देना है, प्लस 23। अब इन सब का इज इक्वल टू करो, कितना आएगा, 114। हाँ, 144। जो भी आपका सम आप लोगों ने इन सब का किया, उसको क्या करना है, बाद में 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड क्या, अब हम ये सब मिटा देंगे। ओके, हम ये सब कर देंगे, अब इसका काम नहीं है। 144 था, अब उसको क्या करना होगा, बाद में 7 से डिवाइड करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। तो 144 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमें इस बार क्वोटिएंट नहीं देखना है, हमें रिमाइंडर देखना है। क्या देखना है, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर फिर आएगा उसको हमें वीक्स कोड में अप्लाई करना है। ओके, तो अगर हम 7 को 144 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर लेना है, क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। मैं इसको एक अच्छे से एक तरह से लिख देती हूँ, sum of all the formula, sum of formula upon 7 is equal to remainder, and remainder we have to apply on the week code. Remainder we have to apply on week code, on weeks code. ओके, ये भी नोट कर लीजिए। ओके, कर लिए नोट। ओके, तो अब क्या था, सम अपॉन 7, तो सम कितना आया था हमारा, 44 आया, 144 सॉरी, 144 आया अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना आया, रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। अब कोड में, वीक कोड में जाके देखिए, प्रीवियस पेज पे जाइए, यस प्रीवियस पेज पे गए, वेरी गुड। अब हमें 4 किस पे है, 4 किस पे है, वेडनेसडे पे, यस वेडनेसडे पे है, तो वेडनेसडे इज आवर राइट आंसर, वेडनेसडे इज आवर राइट आंसर। ओके, आप कैलेंडर खोलिए, इस पर चेक करिए कि उस दिन क्या, कौन सा डे था, चेक करिए, तो देखिए वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे इज आवर राइट आंसर। अब हम आपको देंगे होमवर्क में करना है होमवर्क। ओके, आप ये होमवर्क जो हम दे रहे हैं उसे करके देखिए, आपका राइट आंसर आता है तो मतलब समझिए आप सीख गए हैं। 19 जुलाई नोट करिए, 19 जुलाई 19 जुलाई
2019 इसकी डेट बतानी है। और एक और नोट करिए 15 अक्टूबर 1873 नोट डाउन। ये इन दोनों की आपको करनी है और जो दो और दे रहे हैं हम आपको, ये दोनों नोट करिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम इनको रब करते हैं। फिर लिखिए 15 अगस्त 1947 लिख लीजिए। 15 अगस्त 1947 नोट डाउन। और एक और लिखिए 26 जनवरी 26 जैन वाले और जैन और फरवरी वाले में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर तो देखना आता ही होगा सबको, आता है ना? हाँ आता है, वेरी गुड, आता है तो ठीक है। ये पूरा होमवर्क आपको करके लाना है और कैलेंडर पे चेक करना है, गूगल पे कैलेंडर पे जाकर अपने चेक करना है कि ये डेट है कि नहीं। ओके ओके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, स्टे होम, बी सेफ, keep your distance, don't go outside, and thank you for watching. Bye bye.